तो बच्चों, जो अब हमें स्टार्ट करना है वो करना है माध्यक, जिसे हम माध्यिका भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये आपकी जो है कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका सूत्र पता करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको n भाग में 2वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये n भाग में 2वां पद हमें CF में चेक यानी संचयी बारंबारता में चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा माध्यक का, जिसे हम दर्शाते हैं m और छोटे में e से। क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस के n भाग में 2 जो यहाँ से निकालेंगे, माइनस में CF होता है संचयी बारंबारता, F और गुणा में H क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर होता है। और L क्या होता है? जो ये पद जिस वर्ग अंतराल में आ रहा होगा, ठीक, तो उसके सामने का वर्ग अंतराल L होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगली एक्सरसाइज करते हैं 14.3। तो बच्चों, प्रश्नावली 14.3, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाते हैं। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो माध्यक तो हमें करना ही है। माध्य क्या था आपके पास? मीनता, जो हमने सबसे प्रथम वाली है वो करी थी एक्सरसाइज प्रश्नावली। बहुलक दूसरी वाली आपने प्रश्नावली करी थी, और माध्यक आपने तीसरी वाली जो हम करेंगे। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको क्या दे रखी है? बारंबारता। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो बच्चों, ये प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 1, वर्ग अंतराल जिसे हम अंग्रेजी में क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो उतार लिया हमने, और बारंबारता दे रखी थी वो उतार ली। अब हमें लेना होता है यहाँ पे CF, और ये होती है, इसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, अब इसको हम कैसे लेते हैं? तो बच्चों, सबसे पहला वाला भाग यानी सबसे पहली वाली जो बारंबारता होगी वो यहाँ पे ऐसे के ऐसे लेनी है, 4 हो गई। फिर उसके बाद आप इस 4 में इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया। फिर इस 9 में इस 13 को जोड़ेंगे, यानी सबसे पहले तो आपको 4 लेना है, फिर इस 4 में आप इसे जोड़ेंगे 5, तो फिर आपके पास क्या आएगा? 9। फिर 9 में आप 13 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 22। फिर 22 में 20 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 42। फिर 42 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 56। 56 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64। और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68। ठीक है, ये आपके पास इसका सम हो गया, यानी आपने क्या करा? इसका हमने संचयी बारंबारता यहाँ पे निकाल दी। अब देखिए हमने करा क्या है कि जो बारंबारता उसको ही जोड़ा है। ठीक, तो यानी कि इस पूरे का जो जोड़ आया है वो कितना आया? 68 आया है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिसे हम n भी बोलेंगे यहाँ पे, सिग्मा f या n, ये कितना हो गया आपके पास? 68। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? यहाँ पे पहले nवां पद निकालना है, और उसके बाद वो हमें देखना है संचयी बारंबारता में। तो आपको n भाग में 2वां पद निकालना है। n कितना है? 68 है, और भाग में 2, 68 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 34। अब आपको देखना है कि इस 34 को हम किस में ले सकते हैं, यानी जो संचयी बारंबारता है उसमें हम किसके अंदर इस 34 को ले सकते हैं। क्या हम 4 में ले सकते हैं इस 34 को? नहीं ले सकते। 9 में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 22 में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो फिर हम किस में ले सकते हैं? 42 में। तो इसके अंदर आप 34 ले सकते हैं, यानी इसके अंदर लेना है हमें से। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो कितना होगा? L। इसके सामने की जो बारंबारता होगी वो होगी F, और इस जिसमें हमने देखा है इससे ऊपर के मान को क्या बोलेंगे? C। ठीक है, अब हमारे पास जो जो मान आ गए लिख लेते हैं उसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके सूत्र में इसको रख देंगे। तो आपके पास L आया बच्चों 125, F कितना है? 20 है। उसके बाद जो CF आया है वो कितना है आपके पास? 22 है। और जो अंतर आया है H बोलेंगे जिसे हम, और ये कितना है आपके पास? 20। तो माध्य का जो सूत्र है L प्लस के n/2, यानी n भाग में 2 माइनस के CF संचयी बारंबारता भाग में F और गुणा में H।
अब L कितना था बच्चों 125, ये तो 125 आ गया। N भाग में 2 कितना आया था 34, इसकी जगह रखना है आपको 34। CF कितना है आपके पास 22, फिर F कितना है आपके पास 20 और H कितना है ये भी 20 ही है। ठीक है, इस 20 से आप इस 20 को काट देंगे क्योंकि ये गुणा में, ये भाग में है और ये गुणा में है, तो आपके पास कितना बचेगा 125 और 34 में से आप 22 घटाएंगे तो बच्चों ये आपके पास आएगा 12। बस 125 में आप 12 जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 137। तो ये आपके पास माध्यक आया है प्रश्न नंबर 1 का। अब इसने हमसे बोला था एक तो हमें क्या निकालना है माध्य और एक निकालना है बहुलक, तो वो और निकाल लेते हैं इसका। तो माध्य निकालने के लिए आपको चाहिए x और fx। x क्या होता है आपके पास मध्यमान। ठीक, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे आप, जो दोनों वर्ग अंतराल दे रखे हैं इन्हें आप जोड़ लेंगे। तो x निकालेंगे 65 प्लस 85 और दोनों को भाग करेंगे 2 से, क्योंकि आपने 2 संख्या को जोड़ रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 150 भाग में 2 और 150 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 75। तो ये x आ गया आपका 75। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा x निकालेंगे तो 85 हो जाएगा प्लस के 105 हो जाएगा भाग में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 190 भाग में 2 और इसको इससे भाग करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा 95। तो ऐसे ही आप बाकी के भी जो मध्यमान है उसे निकाल लेंगे। और वैसे भी करना क्या है आपको कि देखना है वर्ग अंतराल में 20-20 का अंतर है, तो इन सबको 20-20 आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप ये कितना हो जाएगा 115, 135, 155, 175 और 195। या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, नहीं तो इन सब में 20-20 आप जोड़ते हुए चलो। क्यों, क्योंकि 20-20 का अंतर है आपके पास। अब हमें निकालना है fx, तो f की x से गुणा करेंगे। 4 की गुणा किससे करनी है 75 से, तो कितना आएगा 300। ऐसे 5 की गुणा करनी है 95 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास 475। ऐसे ये सारी गुणा कर लेंगे, तो इनकी सबकी ऐसे ही गुणा करके और इन सबका हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा 9320 और f कितना आया था आपके पास 68। ठीक है, आपको माध्य का फॉर्मूला पता होगा, सूत्र पता होगा, वो लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं उसे। तो fx 9320 है और ये कितना है 68 है। तो हमारे पास जो है हमने fx 9320 और f कितना है 68 है। माध्य का फॉर्मूला जिसे हम x के ऊपर बार लगा के दर्शाते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx आपके पास है कितना 9320 और ये कितना है 68 है। बस आपको करना क्या है, इसको इससे भाग कर देना है। तो 9320 को 68 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 1000 यानी 137.5। तो ये आपके पास क्या आ गया माध्य आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे इसका बहुलक। तो बहुलक के लिए बच्चों करना क्या होता है, जो बारंबारता होती है इसमें हमें देखना होता है कि इसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कौन सी है। तो इन सब में सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 20 है, तो यानी ये F1 हो जाएगा। इससे ऊपर वाली बारंबारता क्या है 13 है, ये F0 यानी F1 से ऊपर की F0 होती है और उससे नीचे की बारंबारता क्या होती है F2 होती है। और F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो कितना होता है आपके पास 25 यानी L हो गया। 125 दे रखा है तो वो हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे सारे के सारे मान उतार लिए, जो भी था h क्या होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है, हमने वो ले लिया। अब ये मान बहुलक के हम सूत्र में रख देते हैं। तो बहुलक का सूत्र आपको पता होगा L प्लस F1 माइनस F0 भाग में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और गुणा में h। L कितना है 125, F1 कितना है 20 है, F0 कितना है 13 है। 2 गुणा 20, F0 कितना है 13 है और F2 कितना है 14 है और गुणा में कितना होगा h यानी 20 हो गया। बस 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे कितना हो गया 7 और इस 20 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। 20 की 2 से गुणा करेंगे 40 हो गया और 13 और 14 जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 27। 125 7 की गुणा 20 से करेंगे कितना हो जाएगा 140 भाग में 13। अब कुछ नहीं करना है आपको, 125 हो गया, 140 को 13 से भाग करेंगे तो ये 10.76 आएगा और आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 135.76।
तो ये आपका बहुलक था। बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रश्न आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।